चलो जी, आए हम पार्ट 2 ऑफ द अल्टरनेटिव पाइप्स प्रॉब्लम पे। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट, कि पाइप ए इतने घंटे में टंकी को भर देती है और पाइप बी इतने घंटे में टंकी को भर देती है। उस क्वेश्चन में ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि पाइप ए को हमने पहले शुरू करना है, टंकी को भरना हमने पाइप ए से शुरू करना है या पाइप बी से शुरू करना है, ये मेंशन्ड नहीं था। तो जब भी ऐसा केस होगा जहां पे आपको पाइप के बारे में मेंशन नहीं किया जाएगा, तो आप वहां पे अपनी तरफ से मान सकते हो, ये अज्यूम कर सकते हो कि उसने अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है पहले पाइप ए से, है ना, मेंशन किया है पाइप ए इतना टाइम लेती है, पाइप बी इतना टाइम लेती है, तो इसका मतलब उसके कहने का साफ साफ मतलब है कि शुरुआत भी उसने किससे की होगी, पाइप ए से ही की होगी। उसकी पहली पाइप क्या होगी, पहली पसंद क्या होगी, पाइप ए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आए हम इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कौन सी पाइप खुली है, कौन सी बंद रही है क्या नहीं है, सब कुछ इस क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना कि उसने शुरुआत किससे की है और फिर कौन सी पाइप उसने उसके बाद खोली है, राइट। तो होमवर्क क्वेश्चन में आज आपको होमवर्क क्वेश्चन में मिलेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपका माइंड लगेगा उन क्वेश्चंस पे, राइट। और अगर वीडियो पूरी देखोगे तब ही वो क्वेश्चंस, होमवर्क वाले क्वेश्चंस लगेंगे, अदरवाइज उनको फटाफट से लगाने का, है ना, ट्रिक यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और अभी भी बोल रहा हूं, अगर मंकी कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, वरना उलझ जाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, राइट। चलो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करना है। कह रहा है 3 टैप्स ए बी एंड सी, 3 नलके हैं ए बी और सी, कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये 3 नलके टंकी को 12 घंटों में, 15 घंटों में, 20 घंटों में भर सकते हैं। तो अब हम सभी क्वेश्चन ट्रिक के साथ ही करेंगे, ध्यान रखना, राइट। तो ये भर सकता है जी 12 घंटों में, ये भर सकता है जी 15 घंटों में, ये भर सकती है जी 20 घंटों में, राइट। तो एलसीएम बहुत क्वेश्चंस लगा लिए, 60 आने वाला है, हमें पता है, पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये तीनों भर रही हैं, तीनों टंकी को भर रही हैं, तो ये आएगा +5 यूनिट, ये आएगा +4 यूनिट और ये आएगा +3 यूनिट, राइट। तो अगर मैं इनको एक एक घंटे के लिए ऑपरेट करूं, अगर मैं इनको एक एक घंटे के लिए ऑपरेट करूं, तो पाइप ए 1 घंटे में, पहले घंटे में 5 यूनिट पानी डालती है, पाइप बी 4 यूनिट पानी डालती है और पाइप सी 3 यूनिट पानी डालती है। अब वो आगे कह रहा है इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, अगर ए टूटी क्या खुली रहे, हर समय खुली रहे, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली, और उसके साथ पहले बी खोली जाएगी फिर सी खोली जाएगी। ए टूटी तो लगातार चल रही है, पहले खोलेंगे बी 1 घंटे के लिए, फिर बी को बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे सी, राइट। और सी को फिर 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, फिर किसकी बारी आएगी, बी की, फिर ऐसे सी की, राइट। तो ए तो हर समय खुली है, बी और सी एक एक घंटे के लिए खोली जा रही है। स्टार्टिंग विद बी, और स्टार्ट किससे कर रहे हैं जी, बी से कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर स्टार्टिंग विद सी होता तो आंसर बदल जाता, क्वेश्चन का जो इंपैक्ट था वो और होता, राइट। क्वेश्चन की जो आंसर की जो स्टार्टिंग होती, शुरुआत होती, वो अलग होती। ओके, चलो अब हमारे सामने कहानी क्लियर है, हमने बस ये बताना है कि द टैंक इज फुल इन क्वेश्चन मार्क, टैंक कितनी देर में जाके फुल होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए तो भैया हर समय चल रही है, यानी कि पहले 1 घंटे में तो, है ना, ए के साथ बी काम कर रही है, स्टार्टिंग विद बी, ये 1 घंटे का काम होगा।
अगले 1 घंटे में ए किसके साथ चल रही है जी? सी के साथ चल रही है। दिस इज अनदर 1 आवर वर्क। इस 1 आवर में ए और बी ने मिलके जी +7 यूनिट्स पानी टंकी में डाल दिया होगा। इस 1 घंटे में ए और सी ने मिलके आई एम सॉरी 9 यूनिट्स, सॉरी 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 9 यूनिट्स, और ए और सी ने मिलके +8 यूनिट्स पानी टंकी में डाल दिया होगा। यानी कि 2 घंटों में 17 यूनिट्स पानी टंकी के अंदर जा चुका है। क्लियर? टंकी कितने यूनिट्स किया जी? 60 यूनिट्स किया। देख लो, हमने एलसीएम निकाला था, मैंने आपको कहा था कि हम इसको क्या मानेंगे? टोटल यूनिट्स मानेंगे, राइट? चलो आगे चलते हैं। 2 घंटे में जी भैया 17 यूनिट पानी अंदर जा चुके हैं। भैया अगले 2 घंटे में 34, अगले 2 घंटों में 51 यूनिट पानी जा चुका होगा। यानी कि टोटल 6 घंटों में 3 साइकिल्स पूरी हो चुकी होंगी और 51 यूनिट पानी अंदर जा चुका होगा। बची कितनी यूनिट्स? 9 यूनिट्स बची हैं, राइट? 3 साइकिल्स पूरी होगी, है ना? ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये एक साइकिल थी। फिर दोबारा से ए प्लस बी, ए प्लस सी, 2 साइकिल्स होगी। फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, ये तीसरी साइकिल होगी। इन 3 साइकिल्स में टोटल 51 यूनिट, 51 यूनिट्स पानी टंकी में जा चुका है। बची कितनी यूनिट्स है? 9 यूनिट्स बची, राइट? इतनी कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब बारी किसकी है? अब बारी किसकी है? ए तो कंटिन्यूअसली चल रही थी, ए का तो एक ए भैया को दूर रखो, है ना? और बी चल रही है उसके साथ। तो टोटल मिलके अगले 1 घंटे में कितना यूनिट पानी डालेंगे? 9 यूनिट, और इतने की ही हमें रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस पार्ट पे आने की हमें कतई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। इतना पार्ट, साइकिल का इतना पार्ट ही टंकी को पूरा भर देगा। और ये कितना टाइम ले रहा था जी? 1 आवर। यानी कि 2 घंटे की साइकिल पूरी चलाने की जरूरत नहीं है। आधी साइकिल चलाओ, 1 घंटे की साइकिल चलाओ और टंकी क्या हो जाएगी जी? फुल हो जाएगी। यानी कि 7 घंटों में 60 यूनिट पानी टंकी में जा चुका होगा और टंकी क्या हो चुकी होगी? फिल। सो आंसर इज 7 आवर्स। I hope the trick is easy for you to remember, and to solve these questions is now even more easy, right? चलो, coming to the next question. कह रहा है कि an empty tank can be filled by pipe A, B and C. एक empty टैंक को भरा जा सकता है पाइप A, B और C के द्वारा 10, 12 और 15 घंटों में रिस्पेक्टिवली। पाइप ए 10 घंटे ले रही है जी, पाइप बी 12 घंटे ले रही है, पाइप सी 15 घंटे ले रही है। रट्टा मार लो। रट्टा क्या मारना, सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि 10, 12 और 15 का एलसीएम भी क्या आने वाला है? 60। और पिछले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, पिछले क्वेश्चन में था 12, 15 और 20। ठीक है, चलो हमारे लिए भी यह सबक रहना चाहिए। 12, 15 और 20 का भी एलसीएम 60 था, 10, 12 और 15 का भी एलसीएम 60 होगा। ठीक, चलो, और तीनों भर रही हैं, तीनों टैंक को भर रही हैं। तो यानी कि ये कितना ऐड करेगी जी? +6 यूनिट्स 1 घंटे में, ये 5 यूनिट्स ऐड करेगी 1 घंटे में, और ये 4 यूनिट ऐड करेगी 1 घंटे में। राइट, दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये 6, 5 और 4 कैसे आ रहे हैं। दिस वाज 60। ठीक, 10 को 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4। राइट, वही कहानी चल रही है। इफ द पाइप्स ऑपरेट अल्टरनेटली फॉर 1 आवर, अगर पाइप्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलाया जाए 1-1 घंटे के लिए, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने के लिए, भरने में। राइट, चलो अल्टरनेटिवली चलाना
अब उसने मेंशन नहीं किया कि पहले कौन सी पाइप खोलनी है, फिर फिर कौन सी खोलनी है, फिर कौन सी खोलनी है, उसने मेंशन नहीं किया। अब मैंने पहले भी समझाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर वो ऐसा करेगा तो जो पाइप उसने पहले मेंशन की है इसका मतलब हमने वही पाइप पहले खोलनी, उसके बाद बी मेंशन करेगा तो बी खोलनी है, फिर सी मेंशन की है तो सी खोलनी है। तो पहले ए चली, फिर बी चली, फिर सी चली, एक साइकिल पूरी हुई, दिस इज वन साइकिल, राइट। और 3 घंटों में, यानी कि 3 घंटों में 15 यूनिट पानी टंकी में एंटर कर चुका है, राइट। 15 यूनिट पानी टंकी में एंटर कर चुका है। चलो, अब यहां पे थोड़ा सा अपना होश संभाल के काम करना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और यहीं पे मंकी कंसेप्ट काम आना है, ध्यान देना। ठीक है, 3 घंटे में 15 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। अगले 3 घंटों में यानी कि 6 आवर्स में 30 यूनिट पानी अंदर जा चुका होगा, आधी टंकी अभी भी खाली है। अगले 3 घंटों में यानी कि 9 घंटों में 45 यूनिट पानी अंदर जा चुका होगा, एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। अब सोचो थोड़ा यहां पे कि क्या अभी भी टंकी में कुछ यूनिट खाली है? क्या मुझे सिर्फ ए चलाने से मेरा काम बन जाएगा? क्या सिर्फ बी चलाने से काम बन जाएगा? है ना? क्या सिर्फ, क्या क्या तीनों को चलाना पड़ेगा या नहीं? ये यहां पे थोड़ा सोच लो, ठीक, वरना ऑप्शन गलत मार्क करके आओगे। ठीक, अब देखो, अगले 1 घंटे में अगर सिर्फ ए को चलाऊं तो 6 यूनिट पानी जाएगा, नॉट सफिशियंट। बचेगा कितना? 15 में से 6 निकाल दिया, बचा 9 यूनिट। यानी कि हमें बी को भी चलाना पड़ेगा और सी को भी चलाना पड़ेगा, यानी कि हमें चौथी साइकिल भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट। तो यानी कि 12 घंटों में जाके टंकी फिल होगी, राइट। तो इस चीज का हमने क्या करना है, ध्यान रखना है, हमें गलती नहीं करनी है, राइट। इस केस में तो मैं बोल सकता हूं कि यू आर लकी, जिन 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 ने ये दिमाग लगाया कि भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 12 घंटों में 60 यूनिट आ जाएंगे। मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ, देखना बत्ती गुल होगी तुम्हारी। ठीक, ये क्या हो गया सर जी, है ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वही होगा तुम्हारे साथ। चलो, आए हम इस क्वेश्चन में। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी तुम्हारी जो गलतियां होने वाली हैं उसको मैंने होने से रोकना है, बचाना है मैंने। तुम मेरी तारीफों के पुल बांधोगे। चलो, आए हम इस क्वेश्चन में। कह रहा है अ टैंक इज फिटेड विद 2 टैप्स। एक टंकी के साथ 2 टूटियां लगी हुई हैं, 2 नलके लगे हुए हैं। द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स। पहली जो टूटी है, पहला जो नलका है, वो उसको फिल कर रहा है कितने में जी? 45 मिनट्स में। एंड द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक। एम्प्टी, दूसरी टूटी क्या कर रही है जी? उसको खाली कर रही है, कितने में जी? इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स में। तो मिनट और आवर का तो पंगा खत्म करो पहले। अब इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा जी 180। मुझे याद है क्योंकि मैंने सॉल्व किया था पहले। सॉरी, आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 180। ठीक, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट, अगर दोनों टैप्स को खोला जाए अल्टरनेटली, एक एक मिनट के लिए, देन इन हाउ मेनी आवर्स, आवर्स आंसर उसने आवर्स में पूछा है, टूटियां उसने एक एक मिनट के लिए खोली हैं, आंसर उसने आवर्स में पूछा है। द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली इन कितने घंटों में, राइट। अब है ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो ही होने वाला है आपके साथ, थोड़ा सा सब्र रखो। 45 × 4, तो ये तो ऐड कर रहा है जी 4 यूनिट पानी, 1 मिनट में ये 4 यूनिट पानी ऐड करेगी पाइप। और ये एक मिनट में ये 3 यूनिट पानी एम्प्टी करेगी। ये पाइप क्या कर रही थी जी? एम्प्टी कर रही थी, ओके। और अगर मैंने इसको 2 मिनट के लिए चलाया है, इस सिस्टम को 2 मिनट के लिए चलाया, तो 2 मिनट में 1 यूनिट पानी ही अंदर गया, राइट। अब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए,
करो इसको मल्टीप्लाई 180 से, है ना, आंसर आएगा गलत। और ऑप्शन में वो है भी नहीं। तुम्हारी किस्मत कि उसने तुम्हें एक मौका दिया कि अपना आंसर सुधार लो, है ना। यानी कि तुम्हारे उड़ने वाले थे तोते, 360 मिनट में तुम जवाब देने वाले थे 180 यूनिट। भाई आंसर ऑप्शन में है नहीं। 360 मिनट का बनेगा 6 घंटे, ऑप्शन में तो है नहीं। सो दिस इज नॉट द आंसर। इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, ये तो भी मैं ये तो भी मैं मजाक मजाक में आपको बता रहा हूं, पर वहां पे थोड़ा सीरियस रहना, क्योंकि वहां पे वो एक ऑप्शन 6 घंटे की भी बना के दे सकता है। तो तोतों की तरह उड़ के वहां पे 6 घंटे टिक मत कराना, दिमाग लगाना अपना। चलो, दिमाग क्या लगाना है, सुनो। वही मंकी कंसेप्ट। बेटा जी, 180 यूनिट पानी फिल करना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी साइकिल यहां पे चल रही होगी, ए बी वाली जो साइकिल चल रही होगी, आपने वो लगाई है यहां पे। कहने का भाव, यानी कि टंकी में कितना यूनिट पानी था, 179 यूनिट पानी था। अब आपने साइकिल पूरी चला दी, ए और बी वाली जो साइकिल थी आपने पूरी चला दी। यानी कि पहले आपने 4 लीटर पानी ऐड किया होगा, है ना, 1 मिनट में। फिर आपने 3 यूनिट पानी निकाल दिया होगा, फिर आपको आंसर मिला होगा 180 यूनिट। भैया गलत है। एक अगर उसमें इतना पानी था, अगर टंकी में इतना पानी था, 179 यूनिट पानी था, तो भैया 1 यूनिट तो यहां आ जाएगी, बाकी के 3 क्या हवा में टांग दोगे? माई क्वेश्चन इज दिस। टंकी तो यहां पे फुल होगी भाई, टंकी यहां पे फुल हो चुकी है। बाकी के 3 यूनिट्स हवा में लटके रहेंगे? नहीं। वही मंकी वाला कंसेप्ट, वो पोल पे चढ़ गया तो आगे उसको नीचे क्यों लेके आना है, उसको और ऊपर क्यों एक्स्ट्रा चढ़ाना, राइट। तो सेम कंसेप्ट इज ओवर हियर, यानी कि 180 यूनिट ऐसे फिल नहीं होंगी। अब क्या होगा, सुनो। अगर टंकी में, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, अगर टंकी में 178 यूनिट पानी था, तब भी आंसर क्या आने वाला था, गलत आने वाला था, राइट। क्योंकि 178 में 4 यूनिट डाल दोगे, भर तो हो गई है 2 यूनिट, कहां हवा में लटकेंगे? नहीं। अगर 177 यूनिट पे भी आप साइकिल चलानी शुरू करते, तब भी 1 यूनिट क्या हवा में तो लटका नहीं रहेगा पानी। यानी कि 176 यूनिट, 176 यूनिट जब पानी होगा, तो जब चार चार यूनिट एक्स्ट्रा पानी डालोगे, तो टैंक वुड बी फिल्ड बाय कंप्लीट 180 यूनिट्स। यानी कि आपने जब उसमें टंकी में 176 यूनिट पानी, 176 यूनिट्स पानी डाल दिया है। कहने का भाव 2 मिनट में 1 यूनिट पानी अंदर जा रहा था। अगर मैं इसको 176 से मल्टीप्लाई कर दूं, 176 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज 352 मिनट्स। तो 176 यूनिट्स अंदर जा चुकी हैं। अब मुझे सिर्फ पाइप ए चलानी है अगले 1 मिनट के लिए, यानी कि 353 मिनट्स में टोटल 180 यूनिट्स पानी फिल हो जाएगा। उसके बाद मुझे साइकिल पूरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बी पाइप खोलने की जरूरत नहीं है, पानी निकालने की जरूरत नहीं है। टैंक इज फिल्ड इन 353 मिनट्स। 300 घंटे मिलके तो हो, सॉरी 300 मिनट्स तो हो गया भैया 5 घंटे, बचे कितने मिनट्स, 53 मिनट्स। तो आंसर इज 3 hours and 53 minutes, सॉरी 5 hours and 53 minutes। ठीक है, 353 है, आई रिपीट, 300 मिनट अलग करो, 53 अलग करो, 300 मिनट है ना, 60 गुना 5, तो 5 घंटे तो ये हो गए, प्लस 53 मिनट्स। तो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। हो गया ना मोए मोए? जोर, है ना। बेइज्जती कर देते हो भाई, बेइज्जती नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपना अपमान सह लो, थोड़ी सी अपनी ईगो डाउन ले आओ, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सेट कर लो। एग्जाम में तभी नंबर आएंगे, ओके। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी टू क्रैक, एसएससी इज वेरी इजी टू क्रैक। मैं तो भैया बिना कोचिंग के क्रैक करके आ जाता था, ठीक है। भगवान ने इतना दिमाग दिया है, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि
दिमाग आप में भी है, बस उसको ना ऐसे रेकलेसली, है ना, विदाउट एनी ये समझ के ऐसे मत दौड़ाओ। थोड़ा समझो, चीजों को एनालाइज करो और फिर पेपर में ढंग से सवाल सॉल्व करके आओ। राइट। पेपर में यार आपसे वो जाता तो है, वो क्लियरली जाता है कि आप गलतियां करो। हर एक को सरकारी नौकरी देना यार सरकार के लिए भी तो मुश्किल हो रहा है। तो पेपर बनाने वाले, है ना, कोशिश करेंगे कि आपसे गलतियां करवा लें, है ना, आपको पहले ही छांट के क्या कर दें, साइड कर दें, जाओ भाई तुम्हारा काम खत्म। ठीक। तो ऐसा मत करो, अपने चांसेस मत गवाओ। ओके। अपना गलत क्वेश्चन करोगे तो एक एक गलत क्वेश्चन करोगे तो हजारों के पीछे चले जाओगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो कितने हजारों के आगे पहुंच जाओगे। राइट। चलो, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम्म। Taps A and B fill an empty tank individually, अकेले अकेले, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली का उल्टा कह सकते हो आप। टैप्स ए एंड बी फिल एन एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली इन 8 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फिर से 8 और 6 आ गए, है ना, एलसीएम 24 आने वाला। अच्छा, ओह एक और टैप है, सॉरी 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 सॉरी, एक और टैप है। वाइल टैप सी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 12 आवर्स, जबकि जो टैप सी है वो उसी पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देती है। ड्यू टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आने के कारण टैप सी कुड नॉट बी क्लोज। ओहो, एक प्रॉब्लम आ गई है, और प्रॉब्लम ऐसी आई है कि टैप सी को कतई कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इफ द टैप्स ए एंड बी आर ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच, स्टार्टिंग विद ए, कह दिया उसने। सी तो चल रही थी, अपना काम कर रही थी, पानी बाहर निकाल रही थी। राइट। तो ए और बी को उसने अल्टरनेटली चलाया है, पर शुरुआत किससे की उसने, ए से की। यानी कि पहले 1 घंटे में सी और ए काम करेंगे, दूसरे घंटे में सी और बी काम करेंगे। राइट। तब जाके हमारी एक साइकिल पूरी होगी। दिस इज 1 साइकिल। ओके। चलो आगे वो पूछ रहा है द टाइम टेकन इन आवर्स टू फिल द टैंक इज, कितने घंटे लगे टंकी को भरने में। चलो हमारे पास है ए बी सी। ए इंडिविजुअली भर रहा था जी इसको 8 घंटों में, बी इसको इंडिविजुअली भर रहा था 6 घंटों में, और सी इसको खाली कर रहा था 12 घंटों में। राइट। तो एलसीएम 48 के 24 कितना ज्यादा। ठीक है, नहीं पता चल रहा तो कैलकुलेट थोड़ा सॉल्व कर लेना। 8 6 12, 8 इंटू 3 12, प्लस 24 को 8 से डिवाइड किया 3, प्लस 4 एंड -2। ओके। चलो, तो पहले चल रहे थे सी और ए, सी और ए ने मिलके पानी डाला है जी 1 यूनिट इन 1 आवर। फिर चल रहे थे सी और बी, इन्होंने मिलके पानी डाला है 2 यूनिट अगले 1 घंटे में। यानी कि 2 घंटों में 3 यूनिट पानी भरा गया है, और हमने भरना है 24 यूनिट। कितना यूनिट, 24 यूनिट। ठीक है, बच्चों का दिमाग चल रहा होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पर एक बार चेक करना, हमने 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 केयरफुल रहना, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम साइकिल्स चला के देखते हैं, रादर 8 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। मैं बच्चों को कभी, मैं खुद भी कभी फॉलो नहीं किया, और बच्चों को भी कभी इस तरह से फॉलो करने को नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि 24 यूनिट्स ही है। पिछले क्वेश्चन में तो यार देखो 180 यूनिट था, पिछले क्वेश्चन में 180 यूनिट था, और इतनी साइकिल्स चलाना मुश्किल हो सकता है।
तो मैंने लास्ट से शुरू कर दिया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब 24 यूनिट्स तो छोटी यूनिट है, वो हम स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, राइट। तो 4 आवर्स में भैया 6 यूनिट पानी जा चुका होगा, राइट। और अगर मैं ऐसी कितनी यूनिट्स चलाऊं, 7 यूनिट्स अगर चलाऊं, ऐसी कितनी यूनिट्स चलाऊं, 7 यूनिट चलाऊं, यानी कि 14 घंटों में 21 यूनिट पानी अंदर जा चुका होगा, राइट। यानी कि 7 साइकिल्स में 21 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। अब अगर मैं 1 घंटा आगे कंटिन्यू करूं काम, तो 15 घंटों में, है ना, 7 साइकिल्स तो पूरी होगी। दिस वाज 1 साइकिल, दिस वाज 1 साइकिल। तो 15 घंटों में 1 यूनिट ही पानी अंदर जाने वाला है, यानी कि 22 यूनिट ही अंदर जाने वाला। अब आए हम अगले 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में मुझे 2 यूनिट्स की और रिक्वायरमेंट है। क्या सी और बी मिलके वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रही है? यस। तो यानी कि 16 घंटों में 24 यूनिट्स पानी फिल हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज 16 आवर्स। 16 आवर्स, ओके। तो देख लो, हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ घोटाला, कोई घपला नहीं किया। हमने ढंग से ट्रिक लगाई। देखो, ट्रिक लगाने का फायदा तभी है जब वो आंसर सही दे। अब मैं आपको कोई औजार दे दूं, कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूं, कोई वेपन दे दूं, है ना, और उसको आपको चलाना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, तो उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं। इट इज गोइंग टू लैंड यू टू नोवेयर, राइट। उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ट्रिक लगाओ, अच्छे से लगाओ, बढ़िया तरीके से लगाओ और आंसर सही पाओ। हमने आंसर सही पाना है, कई हजारों लाखों के आगे जाना है, राइट। चलो, अब बचे होमवर्क क्वेश्चंस, वो आए आपकी स्क्रीन पे अब।